देश में देश को ऐसा पहला प्रधानमंत्री मिला है जिसने तिरंगे को बेचा है, तिरंगे को बेचा है। हर भाई जो कहते थे मैं देश नहीं झुकने दूंगा, आज देश में ऐसी परिस्थिति है, इकोनॉमी डामाडोल है और देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, महंगाई से त्रस्त है और मोदी जी अपने भाषणों में मस्त है। मौजूद है हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत जिनको किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने शब्दों से हमेशा मोदी सरकार और सरकार को करारा जवाब दिया है और बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को रखा है। श्रवण जी, क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से लाल किले पर अपनी स्पीच दी 83 मिनट की, उस पर महिला सशक्तिकरण की बात करी है। देखिए, मोदी सरकार को ही नहीं, मैं जो भी इस देश में अन्याय होता है, किसी भी, चाहे गरीब दलित, किसी भी शोषित वंचित को, हम सब की आवाज उठाने का काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जो लाल किले के प्राचीर से जो 83 मिनट का संबोधन दिया, ये वाकई में कहीं ना कहीं प्रचारक का संबोधन था। जो सरकार देश में बहुत बड़े बड़े वायदे किया करती थी, जो सरकार गरीबी हटाओ को बात किया करती थी, शायद उस सरकार को अब गरीबी याद नहीं आती है। जो सरकार कहती थी गरीबों को हवाई चप्पलों को हवाई जहाज पे बैठाएंगे, अब शायद उस सरकार के लिए वो मुद्दा खत्म हो गया है। जो सरकार कहती थी किसानों की आय दोगुनी करेंगे, शायद अब वो सरकार के लिए मुद्दा खत्म हो गया है। सरकार ना आर्थिक नीतियों पे बात करना चाहती है, ना सामाजिक नीतियों पे बात करना चाहती है, ना वैचारिक नीतियों पे बात करना चाहती है। उठा रहे हो कौन सा स्तर उठा रहे हैं? आप बताइए रे भाई, इससे पहले देश के प्रधानमंत्री ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की थी, लाल किले के प्राचीन से उन्होंने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की थी। आज देश में ऐसी परिस्थिति है, इकोनॉमी डामाडोल है और देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, महंगाई से त्रस्त है और मोदी जी अपने भाषणों में मस्त है। जनता वाहवाही कर रही है, ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक नहीं आया। देखिए, अंधभक्त वाहवाही कर रहे होंगे, देश की जनता वाहवाही नहीं कर रही है। वही अंधभक्त लोग जो उनको दिखाई देता है अब 100 साल में भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि अब मोदी जी ने आने वाले 25 साल का सपना देख लिया है। आप कभी आरएसएस के या उसमें नागपुर में उसमें जाइए, कभी आपको दिखाई देगा वहां जिस तरह से प्रचार के द्वारा और भाषणों के द्वारा आपको आने वाले 100 साल में भारत को स्वर्णिम दिखा दिया जाता है। और उसके बाद केवल वो आने जब 100 साल बाद दिखेगा तो आपको पता नहीं चलेगा स्वर्णिम बना या नहीं बना। यही सरकार कहती थी सबका साथ सबका विकास, यही सरकार 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देती थी, यही सरकार बुलेट ट्रेन का सपना दिखाती थी। मोदी जी के कितने वायदे मैं आपको बताऊं, गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, लेकिन मोदी जी के वायदे खत्म नहीं होंगे। और क्या वो जमीनी धरातल पर वायदे पड़े हुए कहते हैं, वो करते हैं। उन्होंने सपना अगर देखा 25 साल का, तो कुछ ऐसे काम किए होंगे जो उन्होंने 25 साल में। भाई 2022 का किसानों की आय दोगुनी होगी सपना देखा था, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का सपना देखा था। उन्होंने कहा था, आप बताइए, जय जवान जय किसान का नारा देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, और आज इन्होंने जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया। नारा तो बहुत बेहतर देते हैं, अनुसंधान का मतलब है रिसर्च करना। क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भारत का रिसर्च सेंटर उस पायदान पे है, उनको वो बजट मिलता है जो एक बेहतर रिसर्च के जरिए और देश में एग्रीकल्चर की बात हो? पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। हाँ, देश को ऐसा पहला प्रधानमंत्री मिला है जिसने तिरंगे को बेचा है, तिरंगे को बेचा है। हर भाई जो कहते थे मैं देश नहीं झुकने दूंगा, प्रधानमंत्री है। देखिए, बारे में प्रधानमंत्री जी से बोले पद इस्तीफा छोड़ दे, हम कभी नहीं। आप 2014 से पहले जाके मेरा कोई फेसबुक पे एक भी वीडियो उठा लीजिए, मैंने अगर देश के प्रधानमंत्री के बारे में एक भी शब्द बोला हो। भाई नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, 138 करोड़ जनता ने उनको चुना है, तो देश के प्रधानमंत्री से बात सवाल करूंगा मैं इस भारत का नागरिक होने के नाते। आपने तिरंगे को बेचा नहीं, आपने क्यों नहीं बेचा? आप बताइए, इंडिया गेट पे अब की बार तिरंगा नहीं फहराया गया, आपने देखा होगा जाके देश में। अरे भाई, इंडिया गेट के ऊपर जाके आपने देखा, कल नहीं देखा? इंडिया गेट पे तिरंगा नहीं लगा था। ये इंडिया गेट के आसपास सब जगह देखो, इंडिया गेट के ऊपर तिरंगा नहीं लगाया गया, क्योंकि इन्होंने इंडिया गेट की भी नीलामी करवा दी है। जिस तरह से लाल किले को बेचा, रेल को बेचा, सेल को बेचा, गेल को बेचा, बैंक के निजीकरण कर दिया, क्या प्रधानमंत्री जी को बताएं? इन्होंने देश को प्राइवेट केवल अपने मित्रवादों के चक्कर में इन्होंने देश की जनता को गुमराह। आर्थिक स्थिति को लेकर बोलते रहे कि जिसको समझ में नहीं आया वो भी समझ जाएंगे कुछ दिनों में कि हाँ, कुछ देश का विकास हो रहा है। इंटेलेक्चुअल लोग समझ गए हैं। अब ये लोग कुछ वही अंधभक्त हैं जो लोग कहते थे 2014 में आजादी मिली है, उन्हीं लोगों को पता चल रहा है कि 2014 में आजादी मिली है। आपको नहीं पता होना चाहिए, आजादी के 75 साल हो चुके हैं, 21वीं सदी के समागम में हम हैं।
क्या वो 21वीं सदी में जो लोग इससे पहले प्रधानमंत्री गरीबी हटाओ का नारा दिया करते थे, पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव की खुशी में झूम रहा देखिए है। आप इससे पहले क्या तिरंगा आप नहीं मनाते थे? इससे पहले आजादी का झंडा नहीं मनाते थे? आपसे कहा गया था कि आप जीडीपी को सुधारिए, आप देश की जनता को डीपी सुधारने में लग गए। देश को सुधार रहे हैं, देश को। कहाँ देश को सुधार रहा है? देश सुधार, आपको नहीं दिखाई दे रहा, जनता को दिखाई दे रहा है। एनसीआरबी का डेटा उठाइए, सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या कर रहे हैं। आप बेरोजगारी दर उठाइए, कौन कौन सा डेटा? भारतीय जनता पार्टी के इस शासनकाल में सबसे ज्यादा सरकारी संस्थानों पे बैन लगाया गया, सबसे ज्यादा देश की स्वतंत्रता पे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी पे इन्होंने आवाज लगाने का काम किया। ऐसी सरकार, ऐसी निर्दयी, तानाशाह, निकम्मी और ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ इस देश में क्रांति ये तो मान रहे हैं ना आपकी महिलाओं का स्तर उठाया उन्होंने। अरे आप जाके देखिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बिल्किस बानो में जिस तरह से उनके जितने दोषी थे 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया है, ये देश की जनता क्या देख नहीं पा रही है? आप बताइए, रेप पीड़ितों को आपकी सरकार क्या दिखाना चाहते हैं? ये फिर मैं कहता हूं सुधरने की जरूरत है गुजरात की जनता से। ये फिर दोबारा गुजरात में हिंदू मुसलमान करके और गुजरात में अपनी सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना होगा, ये सरकार आपको हिंदू मुसलमान में लड़ाएगी, आपको मोमबत्ती में, ताली थाली में और गंगा में डुबकी लगा के सारा समुद्र में जन समुद्र बना जाएगी। मोदी जी के खिलाफ तो बात करने लग जाते हैं। अभी राजस्थान के लेकर अभी बहुत बड़ी देखिए मैं कहता हूं, बिल्कुल 8 साल के बच्चे की बिल्कुल मैं कहता हूं, ये जो लोग, देखिए मैं कहता हूं, क्यों नहीं बोलेंगे? वो जो दोषी हैं, जो लोग वहां प्राचार्य, जो इस बच्चों को, आखिर बताइएगा आप पानी के लिए, पानी तो मैं किसी भी मजहब के पास आप जाइए पानी को मिल जाता है, प्यास कोई मजहब नहीं देखता। आपने उसने भी जाति देखने का काम किया। वहां की सरकार से मैं दरख्वास्त करता हूं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो उन्होंने ऐसी कृत्य ऐसा काम किया, इसकी मैं निंदा करता हूं राजा, और उस परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। ऐसे जो मानसिकता के लोग हैं, कहीं ना कहीं इसकी पूरी जड़ भारतीय जनता पार्टी है। आप देखते होंगे हिंदू मुसलमान के एजेंडे पे लोग किस तरह मरते हुए जा रहे हैं, किस तरह देश में नफरत फैलता हुआ जा रहा है। ये कोई नदारत नहीं है। बीजेपी पूरी तरीके से इस देश में नफरत फैला के और राज करके और दोबारा फिर वही वनवास में जाना चाहती है, लेकिन हमें अब इनको वनवास में भेजना होगा। इस भ्रम को तोड़ना होगा जो बीजेपी भ्रम में है और देश की जनता को भ्रांतियां फैलाने का काम करे। गुजरात मॉडल की सराहना हो रही है। हाँ गुजरात में, हाँ देश भर, तो देश भर में आगे आने वाले समय में सरकार बनाएगी। हाँ देश भर में सराहना हुई। तो गुजरात मॉडल में जिस तरह से शराब की नीति, शराबबंदी थी और गरीब वहां के लोग, मजदूर लोग जहरीली शराब पी के उनकी मौत हो गई। सबसे ज्यादा घोटाला गुजरात और देश में बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है। ये वाकई में समझने की जरूरत है।